माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये शुरुआत करी, मुसलमानों को जोड़ने का भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ा काम किया। और वही काम माननीय राजनाथ सिंह जी ने आगे बढ़ाते हुए मुसलमानों को जोड़ा और हमेशा बगैर भेदभाव का काम किया। देखिए ऐसा है, बिल्डोजर बगैर भेदभाव के चलता है। हिंदुओं के यहाँ भी चला, मुसलमानों के यहाँ भी चला, सिख के यहाँ भी चला, ईसाई के यहाँ भी चला। आप गलत करेंगे, बिल्डोजर चलेगा। कहूँगा हैदराबाद के निवासियों से भी भारतीय जनता पार्टी को आप चुने। पूरे हिंदुस्तान को मैं संदेश देना चाहता हूँ। जी नमस्कार, उदयनिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। और भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर लगता है आरोप कि वो बहुसंख्यक वर्ग की पार्टी है और उसको अल्पसंख्यक समुदायों का समर्थन नहीं मिलता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ में इस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय के एक बड़े नेता जी। आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उस पर आरोप लगता है कि वो हिंदुओं की पार्टी है, मेजोरिटी की पार्टी है। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले 30 साल से लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी काबिज है और ऐसा मुसलमानों के समर्थन में हो नहीं सकता है जी। तो आप इस मिथ को तोड़िए जो पूरे देश में फैला हुआ है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये शुरुआत करी, मुसलमानों को जोड़ने का भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ा काम किया। और वही काम माननीय राजनाथ सिंह जी ने आगे बढ़ाते हुए मुसलमानों को जोड़ा और हमेशा बगैर भेदभाव का काम किया। कभी भी आपने ये देखा कि माननीय राजनाथ सिंह जी का कोई ऐसा बयान आता है जिसमें कि आपको कोई भेदभाव लगे? हमेशा उन्होंने सबका साथ सबके विकास की बात करी है। लखनऊ को जो हम खड़खड़ा हमारे लिए फेमस था, आज हम मेट्रो पे चल रहे हैं, किसकी देन है? माननीय राजनाथ सिंह जी की देन है। विकास पुरुष शहीद पद आप जानते हैं सबसे पहले किसने दिया? माननीय राजनाथ सिंह जी ने दिया। उसके बाद किसान पद किसने दिया? माननीय राजनाथ सिंह जी ने दिया। आज लखनऊ में चौक से लेकर टूरियागंज का जाम लोग जगता था, किसने दिया? अभी दुबग्गा वाला जो IMS रोड निकाला, किसने दिया? माननीय राजनाथ सिंह जी ने दिया। बहुत से ऐसी चीज़ें जो है विकास की हो रही हैं आज की तारीख में, सिर्फ माननीय राजनाथ सिंह जी की वजह से हो रही हैं। और लखनऊ वालों के लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है, विकास विकास विकास। तो जो बुलडोजर न्याय का आरोप लग रहा है कि अल्पसंख्यकों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाई जा रही है सरकार के दौरान, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है, बिल्डोजर बगैर भेदभाव के चलता है। हिंदुओं के यहाँ भी चला, मुसलमानों के यहाँ भी चला, सिख के यहाँ भी चला, ईसाई के यहाँ भी चला। आप गलत करेंगे, बिल्डोजर चलेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है, भय मुक्त जो हमने वादा किया था कि भय मुक्त सरकार देंगे, तो भय मुक्त सरकार हमने दी है। और हम लगातार काम ये कर रहे हैं कि जो लोग हैं, आपने देखा कि पहले लोग डरते थे अपने सामाजिक काम करने के लिए, धार्मिक कार्य करते हुए। क्या कहीं कोई गुम्मा चलता है, कहीं कर्फ्यू लगता है, कहीं गैंगवार होता है? नहीं होता है ना। मुसलमान अमन और चैन चाहता है। आप पूछिए, खड़े हैं बगल में, क्या अमन चैन कायम नहीं है? क्या अमन चैन कायम है? जी बिल्कुल अमन चैन। अच्छा, युवा पीढ़ी जो है आपकी, उसकी भी सोच यही है? यही सोच है। हमारे बुजुर्ग कब्बन नवाब भाई हैं, लखनऊ के नवाब खानदान से आते हैं ये। आप पूछिए अमन कायम चाहे में नहीं कायम है, पूछिए आप। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं और गंगा जमुनी तहजीब है आज भी। और माननीय जी ने काम किया यहाँ, माननीय जी काम करते हैं, हम लोग सब मुसलमान जोड़े इनसे। लखनऊ फेमस है गंगा जमुनी तहजीब के लिए, लेकिन लखनऊ का संदेश पूरे भारत में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ऐसा क्यों? आप देखिए अटल जी को दिया। अटल जी कहाँ से हुए? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि लखनऊ में तो हमेशा से रही है तहजीब ये, क्योंकि लखनऊ तहजीब का शहर ही है। लेकिन लखनऊ का जो मैसेज है वो बाहर के इलाकों में नहीं होता है। क्यों? जैसे हैदराबाद में नहीं होता है, जैसे आपका बहुत सारे देश में इलाके, जैसे बंगाल में नहीं हो रहा है। उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए बिल्कुल देना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा हैदराबाद के निवासियों से भी भारतीय जनता पार्टी को आप चुने। पूरे हिंदुस्तान को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आपने सबको बार बार आजमाया, सबको बार बार देखा, दिल से भाई के नाते बिल्कुल गले लगाइए और गले लगा के आप छोटे भाई की भूमिका में आइए। मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि छोटे भाई की भूमिका में आइए और माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, माननीय राजनाथ सिंह जी को सपोर्ट करिए। फिर आप देखिए कि आपके लिए कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं आज तो चल रही हैं, सबके साथ सबके विकास ही, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। चाहे राशन हो, उज्ज्वला योजना, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो मैं बताता रहूँगा, सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन बगैर भेदभाव की हुई हैं। मुसलमानों को भी अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए और साथ में आना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा और है जी, कि जो अपोजिशन है वो अक्सर मतलब अल्पसंख्यक समुदाय को डरा कर कि भारतीय जनता पार्टी के दंगा करा देगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो भेदभाव करेगी, ये कोशिश करता रहता है हमेशा। तो आप इसके काट में क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनका काम ही है डर दिखाना, उनका हमेशा काम रहा डर दिखाना, लेकिन उस डर को हमारी पार्टी ने माना, हमारे मुसलमानों ने माना नहीं। और हमारी पार्टी ने कहा डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट बैंक की राजनीति खत्म कर दी है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, माननीय राजनाथ सिंह जी ने।
हमारा उद्देश्य सबका साथ सबका विकास है और हम इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही कहना है, मैं तो 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूँ, आप भी जुड़े हैं, अमन चैन सब कायम है, नहीं कायम है। भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमान समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के वक्त में अमन चैन कायम है, वो जान चुका है और आगे आगे संख्या बढ़ रही है। 4.25% पिछली बार लोकसभा में चुनाव में वोट मिला था, अब की आप देखिएगा 8% मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे हिंदुस्तान में अमन चैन मौजूद रहे और हिंदू और मुसलमान भाई आपस में मिलजुल कर रहे हैं और जो भी लड़ाने की कोशिश करता है उसको इसी तरह से करारा जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद।